और दिल्ली की आजाद मार्केट में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर एक अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है और साथ ही तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से अभी रेस्क्यू का काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि यहां मलबे में दबने की वजह से 3 लोगों की मौत को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही 6 से 7 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जाहिर की जा रही है। हादसे की तस्वीर आपके सामने, जहां आजाद मार्केट में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस बीच राहत का काम जारी है। हमारी संवाददाता शालिनी भी हमें पल पल का अपडेट देंगी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। सुबह 8 बजे के करीब ये कॉल आया, जब निर्माणाधीन इमारत ढह गई और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस बीच राहत और बचाव का काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि आजाद मार्केट में जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, छोटी गली होने की वजह से रेस्क्यू के काम में देरी आ रही है। और देखिए कैसे हाथों से ही ईंट मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही थी। निर्माणाधीन इमारत थी, इसलिए कई मजदूरों के अंदर उस वक्त रहने की आशंका जाहिर की गई। शीश महल इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के बाद फिलहाल 5 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ये बराबर में आगे स्कूल भी है, इसके अंदर बच्चे जा रहे थे। ये सुबह 8:05 की घटना है ये, और ये नहीं पता कौन कौन हो सकता है इसके अंदर। इसमें काफ़ी आदमी दबे हुए भी हैं और ये मजदूर भी थे। और ये क्या 3 जनों को निकाल दिया, हॉस्पिटल भेज दिया 3 जनों को। उनकी हालत जरा, कितने जनों को निकाला? 3 जनों को निकाला है। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत हॉस्पिटल गए में बेहतर है उनकी हालत। बाकी और कितने लोग? बाकी और को पता नहीं है, अभी रेस्क्यू चल रहा है। 6 से 7 आदमी जो लेबर आदमी चला रहे थे, ऊपर की थे ना, वो तो उधर के आ गए, ऊपर वालों को, नीचे जो है उनका कुछ नहीं पता। लेकिन चिंताजनक की बात है, स्कूल बराबर में। चिंताजनक की बात है, स्कूल बराबर में बच्चे भी थे। अभी उसके बाद ही जब ये घटना सारी सिमटेगी, उसके बाद पता चलेगा कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया लगातार आपको सुना रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और क्या चिंताएं बनी हुई है। शालिनी हमारी सहयोगी मौका वारदात से हमारे साथ जुड़ गई है, घटनास्थल पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, जरा बताइए, बार बार एक बात सामने आ रही है कि जिस जगह पर ये इमारत गिरी है, ठीक उससे सटा हुआ एक स्कूल भी है। कई स्कूली बच्चे भी रास्ते से गुजर रहे थे। जरा ये साफ करिए कि क्या कोई स्कूली बच्चा भी इसकी चपेट में आया है? क्या मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं? बात तो वही है जो होनी चाहिए। देखिए, अभी तो ये बात सामने कोई खुलकर नहीं बता रहा है कि कोई बच्चा हो सकता है या नहीं, लेकिन ये रास्ता ज़रूर है। ये आपको दिखाएं, ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ से काफ़ी लोग निकलते हैं। इसी वजह से मलबा को देखिए, जो मलबा पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए जो गाड़ी यहाँ पर आई है वो तक बड़ी मुश्किल से पहुँची है। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से यहाँ से मलबा भी हटाया जाए। साथ ही साथ कितने लोग दबे हुए, अगर इसकी बात करूँ तो करीब 10 से 15 लोग दबे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, एक ईंट अलग है, एक ईंट बिल्कुल जैसे भर के जैसे गिरती है ना, उसी तरह से ये बिल्डिंग गिरी है। और लोगों की नाराजगी बहुत है। हमारे साथ ही इनसे बातचीत पर करेंगे। ये इनकी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? शाहजहां बेगम सज्जुरानी। तो ये किस तरह की बिल्डिंग थी? ये पता नहीं किस तरह से बनाई है, कैसे बनाई है, पता है ऐसी बस एक ईंट पे लेकर चले जाते हैं, आसमान में चढ़ा देते हैं। इनको लागत लगानी नहीं होती, और जो मरने वाले वो मरते हैं इसमें। आप कहाँ पर रहती हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ, शीश महल पे ही मेरा घर है यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को कितने बजे पता चला? मुझे तो अभी पता चला बिल्कुल, तो मैं भागी हूँ वहाँ से। बिल्कुल अभी फोन। आपका 1 घंटा हो गया मोहम्मद यामीन, यहाँ में बैठा, बिल्डिंग गिर गई। मैं नमाज पढ़ के आया था, 6:45 बजे का टाइम था, जो बिल्डिंग गिरी मैं बाहर भाग गया। ये ना पिलर बड़े कमज़ोर हैं और पिलरों में जान नहीं थी। इन्होंने ज़्यादा माल नहीं लगाया, 12 इंची के पिलर थे, और इन्होंने बिल्डिंग 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में खड़ी कर दी, 3 मंजिल। और साइड की जो है ना वो भी बिल्डिंग गिर गई। जैन की दुकान है नीचे। यहाँ से स्कूल कितनी दूर है? यहाँ से स्कूल कितनी दूर? बच्चों का स्कूल? बच्चों का स्कूल। वो अच्छा, बिल्डिंग बता रहे थे आप, कितने दिन में बन के तैयार हो रही थी? नहीं, मैं तो नमाज पढ़ के आया था, यहाँ बैठा था आन के। जैसे बिल्डिंग गिरी ना, मैं बाहर भाग गया। सुबह फजर का टाइम होता है ना नमाज का हमारा। पूछिए, बिल्डिंग कब से बन रही थी, कब से इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और क्या लापरवाही मानते हैं ये इस हादसे के पीछे? बिल्डिंग क्या बिल्डिंग कब से बन रही थी, कब से बननी शुरू हुई बिल्डिंग अब? और ये क्या आपको क्या लगता है, किस तरह की लापरवाही से बन रही थी? 2 महीने से, और ये 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते में इन्होंने चढ़ा दी। कितनी बना दी थी? ये अनऑथराइज्ड है सारी बिल्डिंगें। अच्छा,
ये अनऑथराइज है जो पैसे दे के आसपास के लोगों से पूछिए कि ये बिल्डिंग कितने दिन पुरानी थी और कितनी जल्दी बनकर तैयार हुई थी। इस बारे में क्या जानकारी है आसपास के स्थानीय लोगों को? आपका नाम क्या है? ये बताइए कि ये आपने जो देखा कि ये बिल्डिंग कब बनना कब शुरू हुई थी और ये जो जितनी बन गई ये कितने दिन में बन गई? ये तकरीबन महीना 20 दिन हो गए। 15-20 दिन में इतनी बिल्डिंग बनी और कितनी बना दी थी इन्होंने? जब तो 2 मंजिल थे। और आपको क्या लगता है कैसे गिरी है? भाई कैसे गिरी है, वक्त आ गया, मुझे तो पता नहीं कैसे गिरी। आपको क्या लगता है गिरी कैसे है? मैं यहाँ बैठा था, वो पाए हिले एकदम धड़ से धड़, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई है। मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगे, 20 मिनट में बिल्डिंग नीचे और बराबर वाली भी। अब मैंने जब धुआं निकला ना, यहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ पे जानकारी 3 लोगों रास्ता बंद हो गया था बिल्कुल। कई मजदूर दबे हुए हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। ये मजदूर कहाँ के रहने वाले थे, इनकी नाम, इनसे जुड़ी कोई जानकारी सामने आ पाई अभी तक? अभी तो फिलहाल ये आया है कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हीं के दबे होने की और उन्हीं की मौत की आशंका जताई गई है और इसीलिए यहाँ पर जो है ना लोगों की नाराजगी की, जो लोग काम कर रहे थे, कोई राह चलता भी निशाना बन सकता था। क्योंकि सबसे कहेंगे कि सबसे राहत की बात अगर कोई कर सकते हैं ऐसी स्थिति में भी तो वो ये थी कि सुबह का टाइम था, इसलिए लोगों का आना जाना थोड़ा कम था। नहीं तो अगर ये थोड़ा देर में अगर ये घटना होती तो बहुत बड़ी कहेंगे कि ये और भी बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि अभी भी ये घटना बहुत ही भयावह है, जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरी है। जैसा कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 15 दिन में ही बिल्डिंग बन के तैयार हुई है 2 मंजिला, और उसके बाद ये जिस तरह से गिरी है, एक ईंट हम आपको दिखाएंगे कि शालिनी, आप एक बात बताइए, यहाँ रेस्क्यू करने के लिए कौन कौन से प्रशासनिक टीमें पहुंच चुकी हैं? देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है ना स्थानीय लोगों का सहयोग के साथ रेस्क्यू टीम लगी हुई है। और मैं जैसे कि बार एक बात कर रही हूँ, चुनौती यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि मलबे को कितनी जल्दी हटा लिया जाए। इसलिए यहाँ पर क्योंकि इतनी पतली गली है कि जो है ना गाड़ियाँ भी यहाँ तक आ नहीं पा रही, इसलिए मलबे को हटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से एक जो है ना यहाँ से भरकर अगर बाहर ले जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाने में। ये जो गाड़ी हम आपको सामने दिखा रहे हैं, इसको यहाँ तक पहुँचने में मैं आपको बताऊं कि 15 और ये कंजस्टेड इलाका भी है, ये आजाद मार्केट का जो इलाका है ये कंजस्टेड इलाका भी है। यहाँ वैसे भी लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं शाम को जब भीड़ हो जाती है इस इलाके में। तो क्या ट्रैफिक पुलिस ने इसके कोई इंतजाम किए हैं? आसपास से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है या रोका गया, ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? अभी फिलहाल ये जो शिवाजी रोड है इसका ट्रैफिक कुछ मतलब कि पूरी रोड का तो नहीं, लेकिन इस इलाके के आसपास का ट्रैफिक रोक दिया गया है। पूरे इलाके में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। मैं चाहूंगी अगर आप कैमरामैन को कहें कि पूरा इलाका और ये आसपास की तस्वीरें और साथ ही सीधी रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाएं। हाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये रेस्क्यू की तस्वीरें, एक ईंट किस तरह से आप देखेंगे। जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, स्थानीय टीम के साथ में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। यहाँ पर लोग एक ईंट देखिए हटाई जा रही है। किस तरह से ऐसे मलबा को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे इमारत भरा की इमारत जैसे गिरती है ना, उसी तरह से एक ईंट अलग होकर गिरी है। जो ये मतलब कितनी बड़ी लापरवाही होगी, किस तरह से कितना जो इसमें जिस तरह का सामान लगा होगा, जिस तरह की चीजें कितनी ज्यादा लापरवाही से लगाई गई होंगी कि ऐसे बिल्डिंग जरा देर लोगों ने बताया कि सुबह सबसे पहले बिल्डिंग हिली, जरा देर में पिलर हिलते ही पूरी जो है बिल्डिंग गिर गई जरा ही देर में। तो थोड़ी सी कहेंगे कि जरा से समय में इतनी बड़ी घटना हो गई। जो बिल्डर की लापरवाही है उस पर लोगों की नाराजगी है। लोग बोल रहे हैं कि लगातार बिल्डर इस तरह से काम करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती है।